ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों को श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। रुद्र संहिता की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में कामदेव के नामों का निर्देश, उनका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्र भाग पर्वत पर उनको तपस्या विधि बताना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मारीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उनका मुंह देखकर ही परोक्ष भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि दिग्गजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह कीर्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मथन नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अंत काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मद मत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। और दर्प होने के कारण ही जगत में कर्दप नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति है वह ही यह पुरुष में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने कहा मुनि, तदनंतर में वह से आदेश हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कर्दप से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुए मेरी यह कन्या तुम्हारे रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसीलिए तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग हैं। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी।
धर्मत यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसने अपने आगे बैठाया और करदप को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीक और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके मुख को बढ़ाने वाला था, जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहरिणी विमुख न मालके के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। बच्चों, जैसे कहते हैं ना कि मीठा बोल, मुख का मीठा बोल इंसान को आसमान में चढ़ा देता है। एक इंसान होता है, बोली से आसमान में चढ़ जाता है, नज़रों में चढ़ जाता है, दिल में बैठ जाता है। और एक बोली उसकी ऐसी होती है जो सबके नज़रों से गिरा देती है। तो कामदेव जिस टाइम में इंसान के शरीर में प्रवेश करता है उसकी बोली ऑटोमेटिक बदल जाती है, ऑटोमेटिक मीठा बोलता है वो। तो वही मिठास जो उस टाइम होता है वही मिठास शुरू से लेकर लास्ट तक रखना चाहिए, क्योंकि मुंह के मिठास से ही इंसान राजा बन जाता है और मुंह के कड़वाहट से कहते हैं कि राजा से कंगाल। साधु हैं, साधु मुख के मीठे बोल से ही सबके मन में रहते हैं कि साधु महात्मा हैं। और जो कोई साधु महात्मा कड़वा और अक्कड़ बोलता है उसको कोई भिक्षा भी नहीं देता। तो वही कहते हैं मुंह का मिठास हमेशा रखना चाहिए। साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उसी श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रमा ने लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं वह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्न पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का वह सब चरित्र विशेष रूप से बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो जाती हैं। मतलब कमिनी उसका वो है जो औरत
भावचारी करती हैं या परपुरुष के साथ लगी हुई हैं, अगर ये संध्या का सुनती हैं तो उसके दिल में भगवान के प्रति प्रेम जगता है और वो लास्ट में जिस टाइम अंत समय में भगवान के दरबार में जाती हैं तो वो सती सावित्री बन के जाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कमिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपने पति चुना। वह स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीयत और पूजनीयत श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर और मेधा तिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव उन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया। पितामह वह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्वक चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था। इसके लिए उस साध्वी ने वह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम वास से युक्त ना हो। इसके लिए मैं कठोर तप करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तारुण बच्चों, इसने संध्या ने तपस्या किया था। अरुंधति ने जो पिछला जन्म था उसमें तप किया था कि इस संसार में कोई भी, सृष्टि में कोई भी जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको काम ना सताए। क्योंकि संध्या जिस टाइम जन्म ली थी, जन्म लेते ही उसके शरीर में काम भावना आ गया था। तो उन्होंने बहुत तप किया और भगवान से एक वर मांगा कि इस संसार में कोई भी बच्चा पैदा ले तो बच्चा तुरंत काम भावना में ना हो। वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर, ध्यान से सुनना, आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम वास से युक्त ना हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तारुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का, तारुण मतलब जवान होने से पहले किसी के शरीर में काम वासना नहीं होगा। तारुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक इस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभाग नदी का प्रादुर्भाव हुआ था। मन में तपस्या का ढूढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदागों के परांगत विद्वान सर्वज्ञान जितमा यम ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ,
मानस मन सवनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अविष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद मैंने ध्यान पूर्वक जब वशिष्ठ को नारद मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वह जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गया। चंद्र भाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय योचित गुणों से परिपूर्ण हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वो सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से चित्त हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वह बैठी देख मुनि कौतूहल पूर्वक उस बिहाल हित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार बुद्ध पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभाग नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बिहलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। आदि छिपाने योग बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वह अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गया हो। वह मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। आदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बतलाइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियमों को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसीलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कर्मों के ज्ञाता थे उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त उत्सला भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा।
वशिष्ठ बोले, शुभ शुभ शोभना ने जो सबसे महान और उत्सुक तेज है, जो उत्तम और महान तप है, तप जो इसके पर माराध्याय परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय से धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि शस्त्रष्टा आदिति या पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौना लंबनाय पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति छठे काल में जला आहार या उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अविष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वह प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि उपदेश दे मुनि वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंकर। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई टोटी हो जाए, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो।